कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कड़ी मेहनत से पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सालों बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और शेयर बाजार का नाम सुनते ही एक डर सा लगता है, कंफ्यूजन होता है और सिर्फ नुकसान की कहानियां याद आती हैं। अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे निवेश की दुनिया का बाइबल कहा जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार के शोर शराबे से ऊपर उठकर सही फैसले लेने की कला के बारे में है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक निवेशक और एक सट्टेबाज में जमीन आसमान का फर्क क्या होता है। फिर हम एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से मिलेंगे जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, और सीखेंगे कि उससे कैसे निपटा जाए। उसके बाद हम अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के सबसे ज़रूरी हथियार के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि एक विजेता वाली सोच कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक बुनियादी सवाल का जवाब देना होगा। कोई निवेशक है या सट्टेबाज? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है जो किसी के भी पैसों से जुड़े भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। आइए इस फर्क को गहराई से समझते हैं। अब देखिए, यहीं पर असली खेल समझ में आता है। एक निवेशक, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। वो कंपनी की असली कीमत को समझता है। वो एक माली की तरह है जो सब्र के साथ पौधे को बड़ा होने का टाइम देता है। दूसरी तरफ सट्टेबाज को बस जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। वो बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह जो पूरी तरह से भावनाओं पर चलती है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो निवेश कर रहे हैं, जबकि असल में वो इसी इमोशनल रोलर कोस्टर पर झूल रहे होते हैं। और ये बात बिल्कुल मुद्दे की है। हम अक्सर बाजार को अपना दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, डर और लालच। डर जो बाजार गिरते ही हमें सब कुछ बेचने पर मजबूर कर देता है, और लालच जो बाजार चढ़ते ही हमें बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदने के लिए उकसाता है। इन दो दुश्मनों पर काबू पाना ही समझदारी से निवेश करने की दिशा में पहला कदम है। चलिए, अब आते हैं एक बड़े ही मजेदार हिस्से पर। ये किताब हमें एक कहानी सुनाती है, एक ऐसा तरीका सिखाती है जिससे बाजार के पागलपन भरे उतार चढ़ाव को हैंडल किया जा सकता है। तो मिलिए मिस्टर मार्केट से। सोचिए कि वो आपका एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो थोड़ा सनकी है। एक दिन वो बेहद खुश होकर आता है और कहता है, अरे वाह, हमारी कंपनी दुनिया में बेस्ट है, मैं तुम्हारे शेयर डबल दाम पर खरीदूंगा। और अगले ही दिन वो डिप्रेशन में होता है और कहता है, हम तो बर्बाद हो गए, मैं अपने शेयर तुम्हें आधे दाम में बेच दूंगा। मतलब उस पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका मूड हर पल बदलता रहता है। तो ऐसे में एक समझदार निवेशक क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि वो उसके पागलपन को अपने फायदे में बदल देता है। कैसे? इन 3 आसान तरीकों से। पहला, वो मिस्टर मार्केट को अपना नौकर समझता है, मालिक नहीं। दूसरा, वो उसके खराब मूड का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो और सब कुछ सस्ते में बेच रहा हो, तब वो खरीद लेता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो जानता है कि उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। अगर दाम सही नहीं लग रहा तो डील करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही है वो सीक्रेट वेपन। असली खेल इस बात पर है कि मिस्टर मार्केट जो प्राइस चिल्ला रहा है और उस बिजनेस की जो असली वैल्यू है, उसके बीच का फर्क समझा जाए। हमेशा याद रखिए, प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन दोनों का अंतर बखूबी जानता है। ठीक है, तो इमोशंस कंट्रोल कर लिए, मिस्टर मार्केट को भी संभाल लिया, लेकिन अपनी गलतियों का क्या? आखिरकार कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। यहीं पर इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है। मुनाफे के बड़े बड़े सपने देखने से पहले एक समझदार निवेशक अपनी जमा पूंजी को बचाने के बारे में सोचता है। ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। चोटी पर पहुंचने से पहले ये पक्का करना होता है कि सेफ्टी की रस्सी मजबूत है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले आप गेम में टिके रहें। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने पूरी रिसर्च की और पता लगाया कि कंपनी के शेयर की असली कीमत, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत ये कहता है कि आप उस 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में नहीं खरीदते। आप इंतजार करते हैं। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक मिस्टर मार्केट घबरा कर उसे बहुत बड़ी छूट पर नहीं बेचता। मान लीजिए 60 रुपए में। ये जो 100 और 60 के बीच 40 रुपए का फर्क है ना, यही है आपकी ढाल। ये बफर आपको आपकी अपनी गलतियों से,
अचानक आने वाली बुरी खबरों से और किस्मत की मार से बचाता है। मतलब अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला तो भी गेम से आउट होने का खतरा नहीं रहता। और आखिर में चलिए इन सब धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोचने का और असल में जीने का एक तरीका है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार में कामयाबी बहुत ज़्यादा आईक्यू होने से नहीं, बल्कि सही स्वभाव होने से मिलती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सब्र, अनुशासन और खुद को जानने के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि पैसा दिमाग से ज़्यादा किसी के कैरेक्टर से बनता है। और ये हमें एक और बहुत ज़रूरी गुण की ओर ले जाता है, विनम्रता। ये जानना कि हमें क्या नहीं पता है एक निवेशक का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। असली खतरा उस इंसान से नहीं है जो कहता है मुझे नहीं पता, बल्कि उस इंसान से है जो बिना जाने सब कुछ जानने का दिखावा करता है। एक सफल निवेशक अपनी हदें जानता है और अपने घमंड को फैसलों के बीच नहीं आने देता। तो अंत में ये पूरी बातचीत बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, बाजार आपका मालिक है या आपका नौकर? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पास इसका जवाब एकदम साफ होता है, और यही जवाब बाजार को डर की जगह से मौकों की जगह में बदल देता है। जब कोई इंसान मिस्टर मार्केट को अपना नौकर मानकर उसकी सनक का फायदा उठाना सीख जाता है, असल जीत तभी होती है